बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। ये देखिए मैं सुबह सुबह क्या खा रही होती। मैंने भी 2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया पे भी ये व्लॉग अपलोड किया था। व्लॉग नहीं था, वीडियो थी। मेरे भाई मुझसे यहाँ पे पूछे थे, सीधा मैं खा रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा क्या खा रही हैं आप? तो मैंने उनको बता दिया कि मैं ये खा रही हूँ, फ़लानी चीज़ खा रही हूँ। नट्स है, ठीक है। पहले पानी में दलिया, जौ का दलिया जो उसको बॉईल किया हुआ है, और उसके बाद फिर उसमें जो है जो भी स्किम मिल्क या आम मिल्क, जो भी आपको काव मिल्क दिखता है, वो आपने थोड़ी मिकदार में डाला। तो जब आप दूध और पानी इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये गाढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल देखें पानी पानी वाली फॉर्म में। पास भी दिखा दें, दिख रहा है? दिख रहा है? इस तरीके से होना चाहिए। ये दलिया जो है गाढ़ा गाढ़ा लई नहीं होना चाहिए, ठीक है? दिख रहा है? ये लई नहीं होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा, ऐसे पतला पतला, क्योंकि आपने इसको पानी में बनाया। फिर पानी हटा के जो दलिया है उसको फिर आपने थोड़े से दूध को मिक्स करके इसके साथ इसकी ये वाली फॉर्म बना लेनी है। इसमें मैं थोड़ा सा छोटी मक्खी का या बेरी का शहद डाल लेती हूँ, इसका हाफ़ स्पून इज़ इनफ। और उसके साथ फिर मैं कुछ नट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो जो मेरा दिल करे, मैं तो कभी खोपरा भी डाल लेती हूँ, मुझे फ्लेवर भी अच्छा आता है उससे, इस तरह की चीज़। ये एक प्याली इज़ इनफ। पोर्शन की बात करते हैं ना कि पोर्शन हमें खाना चाहिए, तो पोर्शन क्वांटिटी ये इतनी। अच्छा, ये सुबह सुबह नहीं लेती मैं, और ना ही मैं सुबह खाली पेट जो है वो कोई कॉफ़ी का कप लेके तो मैं अपने घर से निकलती हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें ना ड्राई कर देती हैं, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ड्राई है, स्किन बहुत ड्राई। तो हर कोई ये सुनता है ना कि फ़िज़ा ये करिए तो ये कर लेते हैं, फ़िज़ा ने ये किया हम यूँ स्टार्ट कर। नहीं, आपने अपनी बॉडी, अपना बॉडी टाइप, अपना स्किन टाइप, आपने हर तरीके से अपनी आर्गन्स के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, आपकी किसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, ये सारी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें भी अगर आपके बॉडी में कोई इशू है, इन सब चीज़ों को हिसाब से देख के किसी अपने अच्छे डाइटिशियन से आप अपनी डाइट प्लान बनवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर मेरे जैसे शोज़ देखें जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, ताकि आपकी डॉक्टर की फ़ीस बचे और आप किसी डाइटिशियन से अच्छी तरीके से जो है अपना प्लान बनवा सकें। और यहाँ पर हम आपको गाइड करेंगे। ये तो मैं खाती रहूँगी पूरे प्रोग्राम में, गरम खाती हूँ, मज़ा आता है। दलिया जौ का आप भी ट्राई करके देखिएगा कि आपके नाश्ते में अच्छी मील, आपका पेट भर जाएगा सारा दिन और आपको इतनी भूख नहीं लगेगी, वो हंगर वाला इफेक्ट नहीं रहेगा। अच्छा, और एनर्जी बहुत आती है इसके साथ, ठीक है। मेरे साथ मौजूद हैं मुंतहा अरशद, जो कि हैं डाइटिशियन, और आज मुझे बताएंगी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कि बताएंगी कि क्या खाना है, कौन सी ऐसी चीज़ खाना है जिससे हम अपनी कैलोरीज़ को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि हमारा कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमें ये समझ नहीं आता इस खाने में हमें कितनी कैलोरीज़ मिल रही हैं। तो सारा दिन जो एक दिन में हमें कैलोरीज़ लेनी है, कैलोरीज काउंट हमारी बॉडी में जाना चाहिए, वो कभी उससे ऊपर हो जाता है या उससे कम हो जाता है। कम हो जाता है तो भी आपके लिए सही नहीं है, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी आपके लिए ठीक नहीं। तो कौन कौन सी कैलोरीज किस फ्रूट्स में, किस सब्जियों में मिलती, कितनी मिलती है, सारा दिन का जो आपका ब्रेकफास्ट से लेके आपका नाइट डिनर टाइम है, क्या होना चाहिए, सब आपको बताते हैं। अच्छा जी, मुंतहा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मुंतहा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज हम सिर्फ कैलोरीज के ऊपर बात करेंगे, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये कैलोरीज क्या है? कैलोरीज बेसिकली हमारी बॉडी की नीड है, एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को, उसका नाम है कैलोरीज, जो हमें खाने से मिलती है। खाने में डिफरेंट कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन सब में कैलोरीज मौजूद होती हैं। जिसको हमारे ब्रेन को वर्क करना है तो उसे कैलोरीज चाहिए, हमारे हार्ट को पंप करना है तो उसे कैलोरीज चाहिए। हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए फ्रॉम आवर फूड, और वो फूड हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं और बॉडी उसको यूटिलाइज करती है एज एनर्जी। कैलोरीज की जो टाइप्स हैं वो कितनी होती है, ये भी बता दीजिए। कैलोरीज की टाइप्स नहीं होती, बट कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कैलोरीज देते हैं, लाइक कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स, जो कि हमारे फूड में मौजूद होते हैं। इन सब से हमें कैलोरीज मिलती हैं, और हमने इन सब के प्रोपोर्शन को अपनी बॉडी नीड्स के हिसाब से परसेंटेज लेनी होती है, ताकि हमें हर चीज़ से कैलोरीज मिले इन अ हेल्दी वे। हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए कार्ब से कैलोरीज चाहिए होती है। हमारे मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए या मसल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन से कैलोरीज चाहिए होती है। हमारे हार्मोन्स को फंक्शन करने के लिए, हमारी बॉडी के इंसुलेशन करने के लिए हमें फैट से कैलोरीज चाहिए होती है। तो हमने इन तीनों चीज़ों को अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करना है इन अ बैलेंस्ड वे, ताकि हर चीज़ से हम फ़ायदा ले सकें। एक दिन में हमें कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में ये कैलोरीज की कमी हो रही है और ये काउंट हमें कैलोरीज का चाहिए हमारे दिन, सारा दिन की रूटीन में? ये बेसिकली कैलकुलेशन होती है, एक इक्वेशन होती है, हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन उसे बोलते हैं। वो कैलकुलेट किया जाता है आपकी हाइट, वेट, एज और फिज़िकल एक्टिविटी, आप दिन भर में कितना चल फिर रहे हैं या बैठे हुए हैं, इस सब को देखते हुए एक कैलकुलेशन प्रॉपर की जाती है, जिससे पता चलता है कि ओके आपकी बॉडी को इतनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है। अब तो वॉचेस भी आ गई हैं ऐसी।
हाँ वो You were- यस you हाँ, were the वो भी watch- कैलकुलेशन ही कर रहे तो उनके बैक एंड पे वो इक्वेशन होती है, आपने जस्ट अपनी इन्फो पुट ऑन करनी होती है, Okay. वो आपको बता देते हैं कैलकुलेट करके। तो खाने में कौन से सही औकात हैं जो हमें खाने के लिए सही टाइम सूट करते हैं? सॉरी, मैं अपनी कैलोरीज लिए आपसे सवाल कर रही हूँ कि खाना खाने का सही औकात क्या है? खाना खाने के औकात मतलब जैसे ही आप सुबह उठें, आपने 1 घंटे के अंदर अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। ब्रेकफास्ट को आपने डिले नहीं करना है, 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपना ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद आप अपना नेक्स्ट स्नैक लेंगे आफ्टर 3 आवर्स। 3 आवर्स आपने अपना पहला मील डाइजेस्ट होने देना है, अपने स्टमक को टाइम देना है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 घंटे के बाद नाश्ता करना चाहिए। नहीं, ये तो इसमें बिल्कुल मुद्दा गलत क्या है, बहुत सच्चाई है? गलत ये कॉन्सेप्ट है। रिसर्चेस ने ये प्रूव किया हुआ है कि ब्रेकफास्ट स्किप करना आपके हार्मोन्स को ख़राब कर देता है, आपकी भूख बढ़ा देगा, फिर लेटर इन द डे डिनर में आप ओवर ईटिंग करेंगे। अगर आप अपने ब्रेकफास्ट को लेट करते हैं, पूरे दिन में आपकी क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है। तो उस चीज़ को, आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकफास्ट ज़रूर आपने करना है, ताकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो और आपकी एपेटाइट भी सेटिस्फाई हो तो और क्रेविंग्स उठते के कंट्रोल साथ ही जो रहेंगी। सबसे पहला काम करना है ब्रेकफास्ट में, वो किस तरीके से हमने अपना ब्रेकफास्ट बनाना है? कैलोरीज के हिसाब से बता दीजिए। सपोज अगर कोई मेरी बहन है जो कि 30 to 40 की एज में है, तो उसके लिए क्या ब्रेकफास्ट होना चाहिए? ब्रेकफास्ट आपका बैलेंस होना चाहिए, जिसमें आपको प्रोटीन, हाई प्रोटीन मिले। लाइक ऑमलेट बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। एग किसी भी फॉर्म में आप ले लें, आप उसे फ्राई कर लें, आप उसे बॉईल की फॉर्म में ले लें या ऑमलेट बना लें, और उसमें आप वेजीज ऐड करें लाजमी, क्योंकि सुबह सुबह आपका स्टमक बिल्कुल खाली होता है, वो बहुत अच्छी डाइजेशन उस टाइम पे हो रही होती है। तो आप अगर उस टाइम पे सैलड लेंगे किसी भी फॉर्म में, जस्ट एक क्यूकम्बर भी लेना, तो आपके न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे एब्जॉर्ब होंगे उस टाइम पे। साथ में आपने कार्ब्स ज़रूर लेने हैं। कार्ब्स आप रोटी की फॉर्म में ले सकते हैं, आप ब्रेड की फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ओट्स पसंद है तो आप ओट्स ले लें। और उसके साथ फिर आप नट्स ऐड करेंगे अपने लाजमी, क्योंकि नट्स से आपको, सीड से आपको फैट्स मिलेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को, हाँ, जिसमें जो आपने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, आपने इसको बैलेंस बनाया है तो इसी तरह से आपने तीनों चीज़ों को इंकॉर्पोरेट करना है, और फिर वो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आपका बन जाएगा। अगर हमने कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली है या कोई ऐसे शेक पी लिए, तो अब उस चीज़ों को, कैलोरीज बढ़ गई, उस चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए हमें सारा दिन के अपने खानों में कौन सी ऐसी चीज़ को स्किप करना पड़ेगा, या कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, या कौन से ऐसे वॉक के स्टेप्स, फुट स्टेप्स करने पड़ेंगे जिससे हमारी वो कैलोरी काउंट जिससे कोल्ड ड्रिंक से, बाकी मशरूबात से हमारे जिस्म के अंदर आ गई है? अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स लिया तो डेफिनेटली आपने शुगर उसमें साथ में लिया, कैलोरीज तो चले ली ही ली है। एक कोल्ड ड्रिंक 250 ml में आपको 160 कैलोरीज मिल रही होती हैं अराउंड, तो वो तो आपने ले लिया। उसके साथ आपने शुगर इंटेक भी किया, तो आपने मेक श्योर करना है कि उस दिन में फिर आप मज़ीद कोई भी एडेड शुगर इस्तेमाल मत करें। अच्छा, तो अब जैसे ये सारे दिन में अगर 1500 या 1600 कैलोरीज हमारी बॉडी को ज़रूरत है ही है, अब उसमें 160 तो चलेगी कोल्ड ड्रिंक के थ्रू, ठीक है। ब्रेक के बाद आपने मुझे बताना है कि अब बाकी कैलोरीज हम किस तरीके से पूरी करेंगे। सुबह के नाश्ते में हमें कितनी मिल गई, उसके बाद लंच में कैसे, फिर डिनर में कैसे, ठीक है। एक ब्रेक के बाद